हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस पर। मैं शशि कुमार फिर से एक बार लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास में बहुत ही आसान क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं और इसे आप ट्रिक से देख के हल कर दीजिएगा। ऐसा ट्रिक आज आपको बताऊँगा जिसे आप जन्म भर नहीं भूलिएगा। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। मैथ आपको सिखा कर रहूँगा। क्या है क्वेश्चन में, देखिए किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। कोई संख्या है उसको 56 से भाग देने पर 29 शेष बच जाता है। इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। वही संख्या को अगर हम 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करना नहीं है। क्वेश्चन देखने से बहुत ही पेचीदा लगता है, लेकिन ट्रिक से हम लोग इसको सेकंड में उड़ा देंगे। इसको तो ऐसे देख के ही आंसर पता चल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5। इसका आंसर जो हो जाएगा 5 वो देख के ही हम लोग पता कर देंगे, ठीक है। लेकिन करना क्या है हम लोग को, सिंपल सा आसान तरीका, ध्यान से देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या करना, देखिए किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसको 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। शेष कितना बच जाता है, 29। इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यही संख्या को अगर हम लोग 8 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, ये हम लोग को पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पिछला क्लास में आपको बताया हूँ कि शेषफल में शेषफल से ही भाग दीजिए। देखिए हम लोग को संख्या पता करने की जरूरी नहीं, डायरेक्ट शेषफल को ही भाग दीजिए और जो शेषफल आ जाए वही आंसर आपका, जो शेषफल आ जाए वही आंसर आपका। देखिए यहाँ पर बेसिक अगर देखें तो देख लीजिए, कोई संख्या है तो संख्या को हम लोग मान लेंगे x, संख्या को मान लेंगे x। उसको अगर 56 से भाग दे, 56 से भाग दे तो भागफल क्या पता नहीं, लेकिन शेषफल कितना बचता है बोला है, शेषफल बचता है 29। ये बोला है कि कोई संख्या को 56 से भाग दे तो शेष कितना बचता है, 29। अब अगर यही संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा। तो हम लोग को करना कुछ नहीं है, करना है हम लोग को क्या, जो शेष आया है ना, इस शेष को ही ये 8 से भाग दे दीजिए। तो शेष क्या था, 29, इसी को ही ये 8 से भाग दे देंगे तो 8 तिया 24। अब 29 में 24 घटा दीजिए तो 5, तो शेष यही आया। तो उस संख्या को अगर हम लोग 8 से भाग देंगे तो 5 शेषफल आएगा। यही हो गया आपका आंसर। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो शेष आया है उसी को भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही आंसर। तो देखिए शेष क्या था, 29, 29 को ही 8 से भाग दे दिए तो शेष क्या आया, 5। यही आपका आंसर, कुछ नहीं करना हम लोग को। देखिए ट्रिक में हम लोग क्वेश्चन देख के उड़ा देंगे। डायरेक्ट 8 से 29 को भाग दीजिए, 8 तिया 24, कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 5। वही आंसर आपका 5, ठीक है। कुछ आगे करना नहीं रहता है, ठीक है। मैं आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अब ये क्वेश्चन में क्या कहता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है, भाग का कोई प्रश्न है जिसमें शेषफल कितना आता है, 0 आता है। एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर, देखिए भाजक 21 लिखना था, 21 के स्थान पर त्रुटिवश 12 ले लिया। क्या था क्वेश्चन, मतलब एक भाग का क्वेश्चन है, उसमें शेषफल 0 आएगा बोला, लेकिन एक छात्र ने क्या किया, भाजक को 21 लिखना था, उस जगह त्रुटिवश मतलब गलती से वो 12 ले लिया। 21 को क्या ले लिया, वो 12 बना दिया, तथा भागफल 35 प्राप्त किया। 21 से भाग देता तो सही भाग जाता और उसका आंसर सही आता, लेकिन 21 से उसको भाग देना था लेकिन दिया नहीं। दिया कितना से, दिया 12 से। अब 12 से भाग देगा तो भाजक अलग आएगा, लेकिन शेषफल 0 आया। दोनों कंडीशन में क्या था, त्रुटिवश 12 ले लिया तथा
भागफल 35 प्राप्त किया। भागफल कितना प्राप्त किया? 35। 21 से भाग देता तो दूसरा भागफल आता, लेकिन 12 से भाग दिया तो कितना भागफल आया? 35। तो सही भागफल क्या है? सही भागफल मतलब 21 से अगर भाग देता तो उसका भागफल क्या आता? तो देखिए, और भाग कितना से दिया था संख्या को? संख्या पता नहीं है, तो देखिए संख्या पता नहीं है तो संख्या हम लोग मान लिए, वो संख्या को उसको बोला गया था 21 से भाग देने के लिए, लेकिन वो दिया कितना से? 12 से। दिया कितना से भाग? 12 से। और 12 से भाग दिया तो उसको भागफल कितना मिला? 35। भागफल कितना मिला? 35। और शेषफल कितना था? देखिए भाग के एक प्रश्न में शेषफल कितना था? 0। तो अब हम लोग को संख्या निकालना है। संख्या निकालेंगे तब तो पता चलेगा कि 21 से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो संख्या बराबर क्या होता है आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ, पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अगर आप यहाँ नहीं सीख पाते हैं तो मेरा दावा है कहीं नहीं सीख पाइएगा। देखिए भाज्य पता नहीं, भाज्य लेना है, जो संख्या को भाग दिया था वो पता नहीं है, वही संख्या निकालना है और फिर उसको 21 से भाग देंगे तो सही आंसर आएगा। भाजक कितना था? 12। भागफल कितना था? 35। शेषफल कितना था? 0। अब गुना कर देंगे तो 12 पच्चीस 60, 12 तिया 36, 36 6 42 और 0 जोड़ दे तो वही आएगा। ये आ गया मेरा संख्या, ये आ गया मेरा क्या? संख्या। मतलब इस संख्या को उसको देना था 21 से भाग, लेकिन 21 से नहीं दे के वो दे दिया था 12 से भाग, और 12 से भाग दिया तो शेष मिला था उसको 0 और भागफल मिला था 35। अब अगर वह यही संख्या 420 को 21 से भाग देगा तब उसका सही आंसर आएगा, ये बोला था। तो 21 से भाग देगा 420 को तो क्या हो जाएगा? देखिए 21 दूना 42, 0 फिर 21 शून्य शून्य, तो कितना आ जाएगा? 20। भागफल, सही भागफल क्या आएगा उसका? देखिए सही भागफल जो आएगा वो क्या होगा? 20। सही भागफल आएगा 20। ठीक है। देखिए दोस्तों क्या बोला है इसमें कि एक प्रश्न में जिसमें एक भाग का प्रश्न है उसमें शेषफल 0 है। एक छात्र ने भाजक को 21 का स्थान पर त्रुटिवश 12 ले लिया। क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन को जब तक नहीं समझिएगा आप उड़ा नहीं पाइएगा। क्वेश्चन जब तक नहीं समझिएगा बना नहीं पाइएगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहले क्वेश्चन में बोला है भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है, शेष कितना है? 0। उस भाग का प्रश्न में शेष कितना आता है? 0। एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर त्रुटिवश 12 ले लिया। भाजक को कितना ले लिया? 21 ले लिया। 21 का स्थान था, 21 लेना था लेकिन ले लिया 12। एकदम ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास कीजिए तब बनेगा। क्वेश्चन में बोला था कि 21 लेना था भाजक को, लेकिन वो ले लिया गलती से 12, तब वो भाग दिया, तब आ गया उसका भागफल 35। मतलब लेना था 21 लिया 12 तो भाग दिया तो आ गया 35। तो सही भागफल क्या है? सही भागफल कब आता? जब 21 से भाग देता तब आता। तो 21 से भाग देगा किसको? संख्या को। उस संख्या पता नहीं है तो हम लोग देखिए कोई संख्या को भाग दे रहा होगा तो संख्या मान लिए x, किससे भाग दे दिया था? ये त्रुटिवश 12 से। तब भागफल कितना प्राप्त किया था? ये 35। तो और शेषफल कितना आया था? 0। अब 12 और 35 को गुना कर दिए तो मेरा आ गया संख्या, और संख्या को फिर हम लोग सही भाजक से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा भागफल। सही भाजक क्या था? गलती से तो 12 से दिया था, सही भाजक क्या था? 21। 21 से भाग दे दिए तो 21 दूना 42, 21 शून्य शून्य, आ गया 20 आंसर। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। मज़ा आ रहा है ना? देखिए दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले समझना है और समझने के बाद आपको हल करना है। जब तक समझिएगा नहीं उड़ा नहीं पाइएगा। ये सब क्वेश्चन दिखने में होता है पेचीदा लेकिन बनता है बहुत आसान, इसलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला है क्या उसको देखिए। एक संख्या को क्रमशः 4 तथा 5 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसको क्रमशः किससे भाग देना है? पहले 4 से फिर 5 से। कोई संख्या को अगर 4 से भाग दे और 5 से भाग दे तो
क्रमशः भाग देने पर क्रमशः 1 तथा 4 शेष बचते हैं। क्या बोला है? देखिए ध्यान से देखिए, एक संख्या है उसको 4 और 5 से अगर भाग देते हैं, क्रमशः बोला है, क्रमशः मतलब पहला जो है 4, देखिए 4 से भाग देंगे और फिर 5 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा और 4 बचेगा। इसका मतलब 4 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा और 5 से भाग देंगे तो शेष 4 बचेगा। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बोला एक संख्या को 4 तथा 5 से भाग देते हैं, देखिए क्रमशः 4 तथा 5 से भाग देते हैं तो शेष 1 और 4 बचता है। तो 4 के लिए 1 शेष और 5 के लिए 4 शेष। इस संख्या को क्रमागत मतलब लगातार 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये क्रमागत शब्द जो आया है ना, इसको ध्यान से देखिए। ये क्रमागत में हम लोग को भागफल में भाग देने बोलता है। याद रखिएगा, किस में भाग देने बोलता है क्रमागत का मतलब भागफल में भाग देने बोलता है क्रमागत का मतलब। तो क्रमागत 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या होंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले संख्या निकालेंगे। तो संख्या निकालने का जो फार्मूला है वो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन के लिए संख्या निकालने का फार्मूला है। तो संख्या का फार्मूला है, देखिए पहला ध्यान दीजिएगा, नीचे आना है जोड़ के, नीचे आना है जोड़ के, फिर देखिए दूसरा है तिरछा जाना है गुना करके, तिरछा जाना है गुना करके, तिरछा जाना है गुना करके, ठीक है। और फिर नीचे आना है जोड़ के, नीचे आना है जोड़ के। देखिए ये ट्रिक है, इस फार्मूला के लिए हम लोग यही काम करेंगे, ठीक है। देखिए समझ लीजिए कि जब नीचे आएंगे तो जोड़ के, तिरछा जाएंगे गुना करके और नीचे आना है फिर जोड़ के, तो मेरा संख्या निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को, एक संख्या को क्रमशः 4 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 तथा 4 शेष बचते हैं। तो देखिए हल जब करेंगे तो एक संख्या है 4, एक संख्या को 4 से भाग देने पर शेष बचता है 1। देखिए यहाँ पर संख्या, यहाँ पर भाजक को लिख दिए, देखिए भाजक को लिख दिए, 4 से भाग देने पर बचा शेष 1 और फिर बोला है क्या 5 से भाग देने पर बचता है शेष कितना 4। अब देखिए क्या बोला है, अब जो ये वाला ट्रिक है ना, ये ट्रिक का काम करेंगे, देखिए तब संख्या निकलेगा। तो संख्या जो मेरा होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए, नीचे आना है जोड़ के, तो नीचे आइए जोड़ के, नीचे आइए जोड़ के, मतलब देखिए 5 और 4 9 हो गया। फिर बोला है तिरछा जाना है गुना करके, अभी यहाँ पर आए थे ना नीचे आने के बाद, तो यहाँ जाएंगे गुना करके। तो देखिए नीचे आना है जोड़ के, तो 5 4 9, तिरछा जाना है गुना करके, तो 9 चौके 36 और फिर नीचे आना है कि जोड़ के, तो 36 और फिर नीचे आए जोड़ के, तो 36 और 1 37। देखिए फिर से एक बार ध्यान से, नीचे आना है जोड़ के तो 5 4 9, फिर तिरछा जाना है गुना करके तो 9 चौके 36 और फिर नीचे आना है जोड़ के, तो 36 और 1 37। ये संख्या हो गया। अब देखिए क्या बोला है, इसका काम हो गया इतना दूर का। अब बोला है इस संख्या को क्रमागत 5 और 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा। इस संख्या को 5 से अगर भाग देंगे तो 5 भागा 37, 5 सत्ते 35, 7 में 5 2, तो देखिए इसका शेष कितना मिल गया, इसका शेष मिल गया 2। देखिए क्रमागत बोला है मतलब भागफल में भाग लगाना है। क्रमागत का मतलब ध्यान रखिएगा भागफल में भाग, तो भागफल मेरा कितना आया 7। तो 7 में किससे भाग लगाएंगे, अब 4 से, तो 4 से भाग लगाएंगे 7 में, तो 4 एका 4, 7 में 4 घटा 3, तो इसका शेष आया कितना, इसका शेष आ गया कितना, इसका शेष आ गया 3। तो देखिए तो शेष हम लोग का मिल जाएगा कितना, शेष मिल जाएगा 2,3। यही हो गया आंसर।
ध्यान से देखिएगा, संख्या निकालना है उसको। संख्या निकालने का ट्रिक क्या है, नीचे आना है जोड़ के, तिरछा जाना है गुना करके, फिर नीचे आना है जोड़ के। तो नीचे आए जोड़ के, तो 5 4 9, तिरछा गए गुना करके, 9 चौके 36, फिर नीचे आए जोड़ के, 36 1 37, फिर बोला है 5 और 4 क्रमागत 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 5 से भाग दिए तो 37, 5 7 35, तो 2 आया शेषफल। अब क्रमागत का मतलब भागफल में भाग, तो भागफल 7 हो गया। भागफल 7 हो गया तो 7 में 4 से भाग दिए तो कितना आ गया 3। यही हो गया शेषफल 2 और 3। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में।